हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट सुजीत। आज मैं आपको लोग के साथ ही बात करने वाला हूं स्टूडेंट से रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे अर्न कर सकते हैं, और ये इजी नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तुम अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें सीख गए हो तो उससे नहीं होने वाला है, तुम्हें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अगर तुम प्रोफेशनल नहीं हो तो ऑफकोर्स तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला है। तुम लोग अपने कॉलेजेस में देखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं। उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक होते हैं फाइनेंशियली स्टेबल और एक होते हैं फाइनेंशियली नॉट स्टेबल। तो इन दो कैटेगरी में मैं बांटा हूँ स्टूडेंट्स को। जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि जो आपको घर वालों को नहीं बताना है, फिर भी अगर आपको करना है, जैसे क्लबिंग हो गया, कहीं घूमना फिरना हो गया, या फिर कोई थोड़ी बड़ी बॉयज ट्रिप हो गई, या फिर कोई पार्टी वगैरह हो गया, ये महंगे रेस्टोरेंट में जाना, महंगी महंगी क्लोथ्स खरीदना, ये सारे वो सारे लोग नहीं कर पाते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट एज से कॉलेज में ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक बेटर स्किल जब आप चूज़ कर लेते हो, उस पर काम कर लेते हो, तो कैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। और उस पैसे से ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मस्तियाँ करें, आप अपना कॉलेज का फीस भी भर सकते हैं उससे। और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होएगा, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ में एक बहुत बड़ा लूप होल है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे उसी चीज़ में फंस जाते हैं, जो है इजी मनी। देखो, तुम इस चीज़ को समझ जाओ, इजी मनी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। और ये 0.1% लोग ही सिर्फ इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत लक वगैरह होता है किसी का, तो वो लोग कर लेते हैं इस चीज़ को अचीव। लेकिन अगर तुम्हें सच में एक स्टेबल इनकम चाहिए, अपना स्किल तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बेटिंग ऐप्स, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। देखो, मैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। 5-10 हज़ार रुपये से कोई ट्रेडिंग नहीं होती। और जो ऐसा बता रहा है, क्या ही बोलूँ मैं उस इंसान पे। और जो ऐसा अगर तुम्हें बता रहा है तो वो समझो तुम्हें फेक चीज़ें बता रहा है, उन चीज़ों पे विश्वास मत करो। और ये सारी चीज़ें जो होती है, टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन कर लो, ये सारी चीज़ों से भी बचो। क्योंकि इसमें पता है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा लक साथ देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें फिक्स होती है। जैसे कि अगर तुम छोटे इनकम लगा रहे हो, 100 रुपये 50 रुपये लगा रहे हो, तो तुम जीत जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें ऐसा पता चला कि मैं तो जीत रहा हूँ, जैसे ही तुम 1000 रुपये लगाओगे तुम हार जाओगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इजी मनी के पीछे मत भागो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, और तुम्हारा एनर्जी भी वेस्ट करेगा और तुम्हारा कैपिटल भी वेस्ट करेगा। अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो सर्विस बेस्ड स्किल सबसे ज़्यादा बेटर होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग होता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम सर्विस बेस्ड स्किल सीख रहे हो तो तुम इस चीज़ को हमेशा देख के सीखोगे ना, कि वो चीज़ें आगे 5 साल 10 साल बाद भी चीज़ें चलेगी या नहीं। कोई ऐसी स्किल मत सीख लेना कि जो 1-2 साल में कोई और उसे रिप्लेस कर दे, जैसे एआई वगैरह रिप्लेस कर दे। तो अभी के टाइम पे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सारी चीज़ें अगर तुम देखोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, और अगर तुम इन सब चीज़ों में मास्टर कर लिए तो तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो तुम्हें लैपटॉप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा हार्श ट्रुथ है कि अगर तुम फ़ोन से स्टार्ट करोगे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ़ोन वर्ड सुनते ही। भले ही तुम कितना अच्छा एडिटर हो, या फिर तुम्हें बहुत कम पैसा मिलेगा। अब चलो, मान लो तुमने स्किल तो बना लिया, लेकिन उस चीज स्किल को लोग तो जानते ही नहीं है। तो तुम्हारे पास पोर्टफोलियो बनाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे। पहले के टाइम पे तो तुम्हें पीडीएफ में बनाने पड़ते थे, उससे बेटर है अभी तुम सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस जगह पे अगर तुम अपना पोर्टफोलियो बनाते हो। पोर्टफोलियो का मतलब जो तुम बना रहे हो, जिस तरह से बना रहे हो, वो चीज़ें तुम वहाँ पे जाके पोस्ट कर दो कोई भी सोशल मीडिया पे। अगर तुम हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो तुम चीज़ें सिखा भी सकते हो लोगों से, और वहाँ से तुम्हें स्पॉन्सर भी मिल सकते हैं, तुम अर्न भी कर सकते हो। तो मतलब अगर तुम स्किल के हिसाब से तुम क्लाइंट से भी पैसे चार्ज कर सकते हो, और उसी स्किल से तुम एडसेंस से भी पैसा कमा सकते हो, स्पॉन्सर से भी पैसा कमा सकते हो। तो इसमें दोनों फ़ायदा है, तुम्हारा पोर्टफोलियो ही बन जाएगा, और तुम जितना बड़ा क्रिएटर बनते जाओगे तुम्हारी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में हो सके तुम्हें कम पैसे मिले,
जैसे ही तुम बड़े क्रिएटर बनते जाओगे तुम बहुत पैसा कमाने लग जाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा भी अगर चार्ज करोगे ना तो लोग उस चीज़ को देंगे, क्योंकि वो तुमसे एडिट करा है। तुम्हारे मान लो 100 के फॉलोअर्स हो रखे हैं इंस्टाग्राम पे और तुम एक वीडियो एडिटर हो, तो तुम्हें ऑफ कोर्स अगर हाई डिमांड भी करोगे ना पैसे का तो लोग कर देंगे, लोग पे कर देंगे तुम्हें। कुछ अलग करना है, ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ अलग अगर तुम नहीं करोगे तो तुम स्टैंड आउट नहीं हो पाओगे इस भीड़ में। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और बहुत कम लोग अभी इस फील्ड में होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जिस समय फ़ोन चला रहे होते हो, रील चला रहे होगे, उस समय वो लोग भी काम कर रहे होंगे। जिस समय तुम आराम कर रहे होगे उस समय हज़ारों लोग काम कर रहे होंगे। तो सोचो तुम कैसे स्टैंड आउट कर पाओगे, अपनी चीज़ों को कैसे दिखा पाओगे, कैसे ये चीज़ बता पाओगे कि हाँ मैं अलग हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ अलग प्रोवाइड करना है लोगों को। जैसे कि अभी के टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर भी ना यूज़ कर रहे हैं एआई थंबनेल, लेकिन तुम अगर एआई थंबनेल यूज़ करोगे और एआई से थंबनेल यूज़ करने वाले लोगों को, तो तुम उन क्रिएटर्स जो लोग एआई थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा क्या करना है, तुम्हें उन एआई का यूज़ करना है और अपना ह्यूमन टच देना है और इतना बेटर बना देना है कि कोई तुम्हें कम्पीट ही ना कर पाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एआई का यूज़ मत करो, एआई का यूज़ करो, एआई का बस हेल्प लो। हेल्प से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि 100% काम उसी पे छोड़ दो, तो कोई तुम्हें क्यों ही पे करने वाला है। कुछ तो तुम्हारा यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए और तुम कुछ यूनिक चीज़ें बना के दोगे ना अपने क्लाइंट को, तो उसकी भी कोई एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी। क्योंकि सब लोग अगर एआई से ही बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट का जो थंबनेल है वो तुम एआई और ह्यूमन टच दोनों से बना रहे हो, तो सोचो लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा और लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी क्रिएटर की। और ये हर क्रिएटर को चाहिए कि उन्हें उसका आइडेंटिटी यूनिक रहे और तुम अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो इस चीज़ से और क्लाइंट तुम्हें देगा भी। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तुम्हें ना दिखाना पड़ेगा अपने काम को पहले, तभी तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाए ग्रो करने में, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत कंपटीशन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे 0 फॉलोअर है और मैं किसी क्रिएटर को पिच करता हूँ कि मैं वीडियो एडिटर हूँ, आप मेरा एडिट कर दो, वही मेरे 10 के फॉलोअर्स है और मैं किसी वीडियो एडिटर को मैसेज करता हूँ, मेरा मैसेज तुरंत पढ़ लिया जाएगा, मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। तो समझो तुम कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छे एडिटिंग स्किल सीख लो, कितना भी तुम अलग हो, लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो, तुम अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाए हो सोशल मीडिया पे, तो तुम्हारा कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। और रही बात कि ये प्रोसेस कितना आसान रहने वाला है, तो देखो आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आसान नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से पैसे अर्न करने हैं, वो चीज़ आसान नहीं होने वाला है। तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, तुम कंटेंट क्रिएशन में चले जाओ, वीडियो एडिटर बन जाओ, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, तुम्हें लगता हो एक इमेज बनाना कितना आसान है। भाई तुम्हें कलर थ्योरी पढ़ना पड़ता है, कलर साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, समझ में आया? तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कुछ आसान चीज़ नहीं है। तुम्हें लाइटिंग सीखना पड़ेगा, किस तरह से लाइटिंग तुम्हें देना है इंसान पे। तो तुम्हें हर दिन सेम ही काम करना पड़ेगा, हर दिन तुम्हें बोरिंग फील होएगा, लेकिन एक दिन तुम इतना अच्छा स्किल अपना डेवलप कर लोगे कि तुम उससे मोनेटाइज कर पाओगे खुद को। और कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करती है इस चीज़ में, तुम्हें रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट अपने काम को लेकर, तभी तुम पैसे अर्न कर पाओगे। और स्टूडेंट लाइफ से ही तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो और इसमें अपना करियर भी आगे बना सकते हो।